नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम भानु है। तो चलिए अब यह कहानी भानु जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर आप लोगों को शाम के 6:30 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। और मैंने आज उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु है और मैं उत्तराखंड के कालाडूंगी जिले के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, कभी कभार जीवन में कुछ ऐसे अनसुने और कनकहे हादसे हो जाते हैं जिनकी याद मरते दम तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में हमारे पास उन डरावनी यादों के साए में जीने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि कुछ हादसों की छाप ऐसी होती है जिन्हें हम चाहे कितना ही भुलाने की कोशिश कर लें, लेकिन चाह कर भी उन्हें नहीं भुला पाते। और ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था, जिसके बारे में आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल मैं एक शिकारी हूं, मतलब मेरे बाप दादा भी शिकारी थे, तो यह काम हमारे खून में था। हम लोग कालाडूंगी के पास जंगल से सटे गांव में रहते थे। जंगल ही हमारा घर था और जंगल ही हमारी रोजी रोटी थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता थे, मेरी पत्नी थी और मेरा एक छोटा भाई था। मेरे छोटे भाई का नाम करण था। हम दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वह मुझसे लगभग 5 साल छोटा था, लेकिन उसे शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता था कि जानवरों को मारना पाप है। वह गांव में ही खेतीबाड़ी का काम देखता था और मैं अपने पिता के साथ शिकार पर जाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव में हमारी इज्जत थी क्योंकि हम जंगल के खतरों से गांव वालों को बचाते थे। कभी कोई आदमखोर जानवर आ जाता तो हम ही उसे मारते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जंगल में जानवर कम हो गए थे और सरकार के कानून भी सख्त हो गए थे। हम बस जरूरत के लिए ही शिकार करते थे, लेकिन घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। मेरे पिताजी बहुत परेशान रहने लगे थे। उसी वक्त हमारे गांव में एक बात फैलने लगी थी। बात थी कि जंगल के बहुत अंदर, जिसे हम सब काली घाटी कहते थे, वहां किसी पुराने राजा का खजाना दबा हुआ है। लेकिन उस काली घाटी का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां कोई बहुत पुरानी दुरात्मा रहती है। जो भी उस घाटी में गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया, इसलिए उस तरफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे और करण को अपने पास बुलाया। वह बहुत गंभीर थे। उन्होंने कहा कि घर की हालत बहुत खराब है और उन्होंने उस खजाने की बात सुनी है। उन्होंने कहा कि भानु, तुम तो शिकारी हो, तुम जंगल के छप्पे छप्पे को जानते हो, तुम्हें और करण को उस काली घाटी में जाना होगा। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि वहां खतरा है, वहां जाना मौत को दावत देना है, लेकिन पिताजी नहीं माने। वह बोले कि गरीबी में घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक बार कोशिश की जाए। मेरी पत्नी ने भी मुझे रोका। उसने कहा कि हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। लेकिन पिताजी का दबाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने करण को भी मेरे साथ जाने के लिए मजबूर किया। करण, जो बेचारा एक चींटी भी नहीं मार सकता था, वह उस डरावनी घाटी में जाने के नाम से ही कांप गया था। उसने बहुत मना किया, लेकिन पिताजी ने उसे घर से निकाल देने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों मेरे बेटे हो तो मेरे लिए यह काम करोगे। हार मानकर मुझे और करण को यह बात माननी पड़ी। हमने ना चाहते हुए भी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी पुरानी दोनाली बंदूक साफ की, बहुत सारे कारतूस रखे, एक बड़ा सा छुरा, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान बांध लिया। करण ने भी एक कुल्हाड़ी रख ली। हम दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन हम मजबूर थे। अगली सुबह हम दोनों घर से निकले। मेरी पत्नी और माँ हमें रोते हुए देख रही थी। हम उनसे नजरें चुराकर जंगल की तरफ बढ़ गए। गांव पीछे छूट गया था और हम उस घने जंगल में घुसते जा रहे थे। यह वह जंगल नहीं था जिसे मैं जानता था। यह काली घाटी का रास्ता था। यहाँ के पेड़ ज्यादा घने थे। सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अजीब सी खामोशी थी। बस हमारे कदमों की आहट और पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। हम पूरा दिन चलते रहे। शाम होने लगी थी। जंगल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। करण बहुत डर गया था। वह बार बार मुझे वापस लौटने के लिए कह रहा था। मैंने उसे हिम्मत बंधाई। मैंने कहा कि हम एक रात यहां रुकेंगे,
और सुबह होते ही घाटी की तरफ बढ़ेंगे। हमने एक बड़ी सी चट्टान के नीचे अपना ठिकाना बनाया, आग जलाई और जो रोटियां हम लाए थे वह खाने लगे। रात में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो। करण तो डर के मारे मेरे साथ चिपक कर बैठ गया था। मैं भी बंदूक थामे बैठा रहा। मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देना चाहता था। उस रात हम दोनों ही सो नहीं पाए, बस आग को तेज करते रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, हमने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गए। अब हम काली घाटी के बहुत करीब थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पेड़ और भी अजीब थे, उनकी डालें मुड़ी तुड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें मरोड़ दिया हो। जमीन पर सूखे पत्तों के बीच कहीं कहीं हड्डियां भी दिख रही थीं, शायद जानवरों की थीं। करण कांप रहा था। वह बोला, भाई भानु, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहां कुछ ठीक नहीं है, चलो वापस लौट चलते हैं। मैंने भी एक पल के लिए सोचा कि पिताजी की बात ना मानकर वापस चले जाना ही सही है, लेकिन फिर खजाने का लालच और पिताजी का गुस्सा याद आ गया। मैंने करण को डांट दिया। मैंने कहा, चुपचाप चलो, अब इतनी दूर आ गए हैं तो खाली हाथ नहीं लौट सकते। हम और अंदर चले गए। तभी हमें एक पुरानी टूटी फूटी गुफा दिखाई दी। शायद यही वह जगह थी जहां खजाना हो सकता था। हम धीरे धीरे उस गुफा के अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था। हमने अपनी मशाल जलाई। गुफा के अंदर जाते ही वह बदबू और तेज हो गई। वहां चमगादड़ों की भरमार थी। हम अंदर बढ़ते जा रहे थे, तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने मशाल नीचे की तो देखा कि वहां एक इंसान का कंकाल पड़ा था। यह देखकर करण की चीख निकल गई। वह बोला, भाई, ये तो किसी इंसान की हड्डी है, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। वह घबराकर वापस बाहर की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज भाग रहा था। वह गुफा से बाहर निकलकर जंगल में बेतहाशा दौड़ने लगा। मैं उसे आवाजें देता रहा, करण रुको, करण मेरी बात सुनो, लेकिन वह नहीं रुका। वह भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जमीन खत्म हो गई थी। वह एक गहरी खाई का किनारा था। उसे ध्यान ही नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह खाई में गिरने लगा। उसने गिरते गिरते मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ से बस कुछ इंच दूर रह गया और वह एक भयानक चीख के साथ उस गहरी खाई में समा गया। मैं वहीं जम गया था। मेरे कानों में बस उसकी आखिरी चीख गूंज रही थी। मैंने कांपते हुए खाई में झांका। बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। मेरा भाई मेरी वजह से मारा गया था। अगर मैं उसे यहां ना लाता तो वह आज जिंदा होता। मुझे डर लगने लगा था। उस डरावने जंगल में मैं अकेला रह गया था। मुझे लगा कि वह दुरात्मा अब मुझे भी मार डालेगी। मैं खजाने की बात भूल गया था। मुझे बस अपनी जान बचानी थी। मैंने करण की लाश को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मैं बहुत डर गया था। मैं वहां से उलटे पैर भागा। मैं बस भागता रहा, भागता रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक भागा। जब मैं गांव की सीमा पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। मैं हांफता हुआ अपने घर में घुसा। मुझे अकेला देखकर मेरी माँ और पत्नी घबरा गईं। उन्होंने पूछा कि करण कहाँ है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। पिताजी ने मुझे घूर कर देखा और बोले, क्या हुआ? खजाना मिला। करण कहाँ है? मेरे मुंह से सच नहीं निकला। मैं इतना डर गया था कि मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि हम दोनों बिछड़ गए। जंगल में तूफान आ गया था और करण कहीं खो गया है। मैंने कहा कि वह शायद सुबह तक वापस आ जाएगा। सब लोग मेरी बात मान गए, लेकिन मुझे पता था कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब मैं झूठ बोल रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे करण का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आखिरी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। आधी रात का वक्त था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं डर गया। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैंने देखा कि दरवाजे पर करण खड़ा था। मैं अपने कमरे में डर और पछतावे में डूबा हुआ था कि तभी आधी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और जब दरवाजा खुला तो सामने मेरा भाई करण खड़ा था। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं पलंग पर ही जम गया था। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। करण वहीं दरवाजे पर खड़ा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उसे आखिरी बार देखा था। वही फटे हुए कपड़े पहने हुए था, लेकिन अब उसके कपड़े गीले और मिट्टी से सने हुए थे, जैसे वह किसी कीचड़ से निकल कर आया हो। उसके बाल भी गीले थे
और माथे पर चिपके हुए थे। पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थीं। मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। वह मुझे ही घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह आंखें खाली थीं, बिल्कुल बेजान। चांदनी रात की थोड़ी सी रोशनी जो खिड़की से आ रही थी, उसमें मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे लगा कि यह मेरा वहम है या शायद मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूं। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोली, लेकिन करण अभी भी वहीं खड़ा था। वह मेरी ही तरफ देख रहा था। तभी वह धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसके कदम बहुत भारी थे, जैसे वह अपने पैरों को घसीट रहा हो। जब वह मेरे पलंग के पास से गुजरा तो मुझे एक अजीब सी भयंकर बदबू महसूस हुई। वह सड़ी हुई मिट्टी और काई की गंध थी और उसके शरीर से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। मेरा पूरा कमरा उस ठंडक से भर गया था। वह कुछ बोला नहीं, बस धीरे धीरे चलकर कमरे के कोने में चला गया, जहां हम घर का फालतू सामान रखते थे, और वहीं जमीन पर बैठ गया। वह बस दीवार को घूरता रहा। यह देखकर मेरी तो घिघी बंद गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चिल्ला सकूं या किसी को आवाज दे सकूं। मैं डर के मारे बस अपनी रजाई में दुबक गया और आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि यह जरूर करण का भूत है और वह मुझे मारने आया है, क्योंकि मैंने उसे बचाया नहीं था। मैं रजाई के अंदर कांपता रहा और मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगा। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वह इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आएगी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वैसे ही पड़ा रहा। मुझे बाहर किसी जानवर के रोने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो पहले कभी नहीं आती थीं। पूरा माहौल बहुत डरावना हो गया था। शायद डर की वजह से ही मेरी आंख लग गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो सूरज निकल आया था। कमरे में रोशनी थी। रात का डरावना मंजर याद आते ही मैं हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह कोना बिल्कुल खाली था जहां रात को करण बैठा था। मुझे लगा कि शायद वह सच में एक सपना ही था। मैंने चैन की सांस ली। मैंने सोचा कि शायद मेरे पाप ने मेरे दिमाग पर असर कर दिया है और मुझे वहम होने लगा है। मैं हिम्मत करके पलंग से उतरा और उस कोने की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जमीन पर जहां रात को करण बैठा था, वहां पर गीली मिट्टी और कीचड़ का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था और पानी के निशान थे। साथ में ही घास के कुछ तिनके और सड़े हुए पत्ते भी चिपके हुए थे, और वह सड़ी हुई बदबू अभी भी पूरे कमरे में फैली हुई थी। यह देखकर मैं समझ गया कि रात को जो मैंने देखा वह कोई सपना या वहम नहीं था, वह सच था। मेरा भाई करण, जिसकी देह उस खाई में पड़ी थी, वह रात को मेरे कमरे में आया था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो मर चुका था। मैं घबराकर अपने कमरे से बाहर भागा। बाहर आंगन में मेरी माँ और पत्नी बैठे थे। वे दोनों मुझे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी घबराहट थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, भानु, तू रात को करण से मिला था? यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, माँ, तुम्हें कैसे पता? तब मेरी माँ रोने लगी और बोली कि रात को जब वह पानी पीने के लिए उठी थी तो उसने करण को घर के अंदर आते हुए देखा था। वह भी बहुत डर गई थी और अपने कमरे में जाकर छिप गई थी। उसने सोचा कि शायद करण जंगल से रास्ता भटक कर अब वापस लौटा है। तभी मेरे पिताजी भी वहां आ गए। वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। वह बोले, कहाँ है वह? रात को आया था और सुबह होने से पहले ही फिर गायब हो गया। जरूर वह खजाना लेकर अकेले ही भागने की फिराक में है। पिताजी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। वह अभी भी खजाने के पीछे पड़े थे। उन्हें अपने बेटे की मौत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता था। मेरे भाई की मरी हुई देह घर तक आ गई थी और अब मुझे पता नहीं था कि वह क्या करने वाली है। मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने कांपते हुए कहा, पिताजी, करण वापस नहीं आएगा। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या मतलब है आपका? तब मैंने रोते हुए उन सबको वह सच बता दिया जो मैंने कल रात से छुपा रखा था। मैंने बताया कि कैसे काली घाटी में करण उस गहरी खाई में गिर गया और मैंने डर के मारे उसे वहीं छोड़कर भाग आया। यह सुनना था कि घर में कोहराम मच गया। मेरी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेरी पत्नी भी रो रही थी। मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे एक जोरदार तमाचा मार दिया। वह चिल्लाने लगे कि तूने मेरे बेटे को मार दिया, तूने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं बस रोता रहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं पापी था। तभी मेरी पत्नी ने घबराते हुए पूछा, अगर करण खाई में गिरकर मर गया था तो फिर रात को घर कौन आया था? उसकी यह बात सुनकर हम सब एक पल के लिए चुप हो गए
और हम सब की नजर उस गीली मिट्टी के ढेर पर गई जो मेरे कमरे से आंगन तक एक लकीर बनाती हुई आई थी। हम सब बस खौफ में डूबे खड़े थे। सच हमारे सामने था और वह सच किसी भी खजाने से ज्यादा भयानक था। मेरी मां छाती पीटकर रो रही थी। मेरे पिताजी अब गुस्से में नहीं थे। वह बस दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए थे। उनकी आंखें खाली थीं। शायद उन्हें अपने लालच का नतीजा दिख गया था, जिसने उनके एक बेटे की जान ले ली थी और दूसरे की जिंदगी नरक बना दी थी। मेरी पत्नी भी मेरे पास खड़ी सिसक रही थी, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त दुख से ज्यादा डर बैठ गया था। मुझे पता था कि जो रात को आया था वह मेरा भाई करण नहीं था। करण तो उस खाई में मर चुका था। यह काली घाटी की कोई बहुत पुरानी बुरी शक्ति थी जिसने मेरे भाई का रूप धर लिया था। तभी मेरी पत्नी घबराते हुए बोली, भानु, हमारा राजू कहाँ है? यह सुनकर मेरा कलेजा धक से रह गया। मैं तो अपने भाई के गम में अपने बेटे को ही भूल गया था। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। उसका नाम राजू है। वह उस वक्त घर के अंदर वाले कमरे में सो रहा था। हम सब घबराकर अंदर की तरफ भागे। राजू अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या हो गया है। मेरी पत्नी ने उसे नींद से उठाया और उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। राजू भी घबरा गया था। पूरा दिन बस उसी खौफ में गुजर गया। घर में किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने एक दाना भी नहीं खाया। पिताजी बस चुपचाप बैठे रहे। मां की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। मैंने लोहे की मोटी मोटी कीलें दरवाजों पर ठोक दी। मैंने पिताजी से कहा, हमें यह गांव छोड़कर अभी कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहां रहना अब ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम कहां जाएंगे भानु? वह हमें कहीं नहीं छोड़ेगी। जो पाप हमने किया है उसकी सजा हमें यहीं भुगतनी होगी। मैं समझ गया था कि पिताजी भी उस बुरी शक्ति को पहचान गए हैं। मुझे पता था कि रात को वह फिर आएगी। वह काली घाटी की दुरात्मा। वह अपना बदला लेने जरूर आएगी। मैंने अपनी 2 नाली बंदूक फिर से साफ की। उसमें नए कारतूस भरे। मैंने बहुत सारे छर्रे और बारूद अपनी जेब में रख लिए। मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात में एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। मैं अपने परिवार की, अपने बेटे की रक्षा करूंगा। शाम होते ही जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों गीदड़ एक साथ रो रहे हों। घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। हम सब एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए थे। पिताजी, मां, मेरी पत्नी और मेरा बेटा राजू। राजू डर के मारे अपनी मां की गोद में ही सो गया था, लेकिन हम चारों जाग रहे थे। मैंने कमरे के बीच में एक बड़ी सी लालटेन जलाकर रख दी थी और मैं खुद बंदूक लेकर दरवाजे के पास बैठ गया था। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर की आवाजें भी बंद हो गई थीं। आधी रात का वक्त हुआ होगा। तभी हमें घर के बाहर से वही भयंकर बदबू आने लगी। वही सड़ी हुई मिट्टी और काय की गंध। वह बदबू इतनी तेज थी कि हम सबका दम घुटने लगा। मेरी पत्नी ने डर के मारे राजू को और कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। तभी हमें घर के मुख्य दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। हम सब डर के मारे कांपने लगे। मेरी मां ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी बंदूक दरवाजे की तरफ तान ली। आवाज बंद हो गई। फिर हमें लगा जैसे कोई घर की छत पर चल रहा हो। बहुत भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई गीली रेत की बोरी को घसीट रहा हो। पिताजी ने कांपते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, भानु, ये वही है, ये करण है। मैंने कहा, पिताजी, वह करण नहीं है, वह कोई शैतान है। तभी छत पर चलने की आवाज बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद वह चला गया, लेकिन मैं गलत था। शायद उस खौफ और थकान की वजह से मेरी आंख लग गई थी। मैं बंदूक थामे थामे ही ऊँघ गया था। अचानक मेरी नींद खुली। किसी के रोने की आवाज से नहीं, बल्कि किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज से। एक बहुत ही भयानक और ठंडी हंसी। मैंने हड़बड़ाते हुए लालटेन उठाई। कमरे में धुंधला सा उजाला हुआ। मैंने देखा मेरी पत्नी दीवार से टिकी सो रही थी, लेकिन उसकी गोद खाली थी। राजू वहां नहीं था। यह देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं चीखने ही वाला था। तभी मेरी नजर उस कमरे के कोने में गई। वही कोना जहां पिछली रात करण की देह बैठी थी। वहां उस अंधेरे कोने में वह बैठी थी। करण की वही ठंडी सड़ी हुई देह। वह जमीन पर ठीक वैसे ही बैठी थी और मेरा बेटा राजू उसकी गोद में चुपचाप बैठा था। राजू की आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था, जैसे वह पत्थर का बन गया हो। और वह करण की देह, वह अपने गीले सड़े हुए उंगलियों वाले हाथ से राजू के सिर पर हाथ फेर रही थी
और वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वही खाली, बेजान, डरावनी मुस्कान। मैं आपको बता रहा था कि कैसे उस रात मैंने अपने बेटे राजू को उस डरावनी देह की गोद में बैठे देखा था जो मेरे मरे हुए भाई करण की थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, वही ठंडी बेजान मुस्कान। यह देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई थी। मैं जोर से चिल्लाया, राजू! मेरी चीख सुनकर मेरी पत्नी, मेरे मां और पिताजी सब हड़बड़ाकर जाग गए। लालटेन की रोशनी में उन सब ने वह भयानक मंजर देखा। मेरी पत्नी अपने बेटे को उस शैतान की गोद में देखकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। मेरी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे उसे। मेरे पिताजी ने घबराकर मेरी बंदूक उठाई और उस देह पर तान दी। वह बोले, छोड़ दे राजू को, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह देह जो करण के रूप में थी, वह जोर जोर से हंसने लगी। वही भयानक ठंडी हंसी जो पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज बदली। वह अब करण की आवाज नहीं थी, वह एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज थी जो बोली, इसे मारेगा तू, ये तो पहले ही मर चुका है। यह कहकर उसने एक झटके में राजू को जमीन पर फेंक दिया और खुद वह किसी धुएं की तरह उसी कोने से दीवार के अंदर समा गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। हम सब बस कांपते हुए यह सब देखते रहे। वह भयंकर सड़ांध वाली बदबू अब भी कमरे में थी। मैं तुरंत अपने बेटे की तरफ लपका। मैंने राजू को उठाया। वह जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वह बस छत को घूर रहा था। वह ना रो रहा था, ना कुछ बोल रहा था। वह पत्थर का बन गया था। हम सब समझ गए थे कि उस दुरात्मा ने राजू पर अपना पहला वार कर दिया था। उसने उसे मारा नहीं, पर उसे जिंदा लाश बना दिया था। उस रात के बाद हम सब की जिंदगी बदल गई। मेरा बेटा बस चुपचाप एक जगह बैठा रहता था, ना खाता था, ना पीता था, बस दीवार को घूरता रहता था। मेरी पत्नी उसे देखकर रोती रहती थी। वह भी पागल सी होने लगी थी। मेरे पिताजी जो कभी इतने कठोर थे, अब बिल्कुल टूट गए थे। एक दिन वह मेरे पास आए और रोते हुए बोले, भानु, यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मैंने अपने दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, पिताजी अब रोने से क्या होगा, हमें इस शैतान से पीछा छुड़ाना होगा। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे एक आदमी याद आया है। मैंने पूछा, कौन? वह बोले, जंगल के उस पार जो बड़ा पहाड़ है, वहां एक अघोरी बाबा रहते हैं। लोग उन्हें बाबा भैरवनाथ कहते हैं। मैंने सुना है वह ऐसी बुरी शक्तियों को वश में करना जानते हैं। हमें उनके पास जाना होगा, वही हमारे परिवार को बचा सकते हैं। अगले ही दिन सुबह होने से पहले मैं और पिताजी घर से निकल पड़े। हमने माँ और पत्नी को समझा दिया था कि वह राजू को लेकर घर में ही रहें और दरवाजा अंदर से बंद रखें। हम दोनों उस बड़े पहाड़ की तरफ चल दिए। रास्ता बहुत कठिन था, घना जंगल और जंगली जानवरों का डर, लेकिन हमारे दिल में जो डर था, उसके सामने यह डर कुछ भी नहीं था। पूरा दिन चलने के बाद शाम को हम उस पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां हमें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी, जिसके बाहर धुआं जल रहा था। हम समझ गए कि बाबा भैरवनाथ यहीं रहते हैं। हम डरते डरते गुफा के अंदर गए। अंदर एक आदमी बैठा था, जिसकी लंबी जटाएं थीं। उसने बाघ की खाल पहन रखी थी और उसका पूरा शरीर भभूत से सना हुआ था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वह हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम दोनों उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। हमने बताया कि कैसे हम काली घाटी गए और कैसे करण की मौत हुई और कैसे अब उसकी देह वापस आकर हमारे परिवार को सता रही है। बाबा भैरवनाथ ने हमारी पूरी बात ध्यान से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद वह गंभीर हो गए। वह बोले, जिसे तुम करण समझ रहे हो, वह करण नहीं है। यह सुनकर हम चौंक गए। बाबा बोले, काली घाटी एक बहुत पुरानी जागृत जगह है। वहां सदियों से एक खबीस का वास है। वह खबीस उन लोगों का इंतजार करता है जो लालच में या डर में अपनी जान गंवा देते हैं। तुम्हारे भाई की देह पर उस खबीस ने कब्जा कर लिया है। वह कोई मामूली भूत नहीं है, वह एक बहुत ताकतवर दुरात्मा है। वह तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहती है। यह सुनकर हम दोनों कांपने लगे। हमने बाबा से कहा, बाबा अब आप ही हमें बचाइए, हमारे बच्चे को बचाइए। बाबा भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। मुझे आज रात ही तुम्हारे घर पर एक बड़ी पूजा करनी होगी, लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक है। इसमें मेरी जान भी जा सकती है और तुम्हारी भी। मैं आपको बता रहा था कि कैसे मैं और पिताजी
बाबा भैरवनाथ को अपने घर ले आए थे। हम तीनों पहाड़ से उतरकर अंधेरा होने से ठीक पहले गांव पहुंच गए थे। बाबा भैरवनाथ ने जैसे ही हमारे घर की दहलीज पर कदम रखा, वह एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर वह बोले, वह यहीं है, घर के अंदर। यह सुनकर हम दोनों कांप गए। हम बाबा को अंदर ले गए। मेरी माँ और पत्नी हमें देखकर रोने लगी। राजू अभी भी उसी कोने में बैठा था और दीवार को घूर रहा था। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। बाबा भैरवनाथ ने राजू को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। वह बोले, इस बच्चे की आत्मा को इस खबीस ने जकड़ लिया है। बाबा ने हमें ज्यादा बात करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास समय कम है। आज पूर्णमासी की रात है। आज वह शैतान अपनी पूरी ताकत में होगा। हमें आज ही उसे रोकना होगा, वरना यह तुम्हारे पूरे खानदान को निगल जाएगा। बाबा ने पिताजी से कहा कि आंगन के बीच में एक बड़ा सा घेरा बनाओ, गाय के गोबर से उसे लीपो। मैंने और पिताजी ने तुरंत वैसा ही किया। बाबा ने अपने झोले से कुछ अजीब सी चीजें निकाली। एक छोटी सी खोपड़ी थी, कुछ जड़ी बूटियां थीं और एक डिब्बी में सिंदूर और भभूत थी। उन्होंने वह सारा सामान उस घेरे के बीच में रख दिया। उन्होंने हम सब से कहा, मैं इस घेरे के अंदर पूजा करूंगा। तुम सब, यानी भानु, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी, तुम चारों इस घेरे के बाहर हाथ जोड़कर बैठोगे और तुम्हारा बेटा राजू भी वहीं रहेगा। उन्होंने हमें चेतावनी दी। वह बोले, पूजा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं और ना ही कोई उस घेरे के अंदर कदम रखेगा। अगर किसी ने घेरा तोड़ा तो मैं भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगा। हम सब ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर जंगल से वही डरावनी आवाजें आने लगी थीं। बाबा भैरवनाथ उस घेरे के बीच में बैठ गए। उन्होंने उस खोपड़ी के सामने आग जलाई और उसमें वह जड़ी बूटियां डालने लगे। आग से एक अजीब से रंग का धुआं उठने लगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। हम चारों हाथ जोड़े बैठे थे। मेरी पत्नी ने राजू को अपनी गोद में बिठा रखा था। राजू अभी भी शांत था। जैसे जैसे बाबा के मंत्र तेज हो रहे थे, घर का माहौल बदलने लगा। अचानक घर में तेज हवा चलने लगी, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। लालटेन की लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। आंगन में घना अंधेरा छा गया। बस बाबा के कुंड की आग जल रही थी। मेरी मां डर के मारे रोने लगी। बाबा ने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप रहो, कोई आवाज नहीं करेगा। तभी हमें घर के मुख्य दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वही आवाज। हम सब कांपने लगे। बाबा भैरवनाथ ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह चिल्लाए, आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। हिम्मत है तो सामने आ। बाबा ने जैसे ही यह कहा, वह खटखटाने की आवाज बंद हो गई और हमें अपने घर के अंदर से ही, उसी कमरे के कोने से जहां राजू बैठा था, किसी के निकलने की आहट हुई। हम सब ने उस तरफ देखा। अंधेरे कोने से वह बाहर निकल रहा था। करण, वह बिल्कुल वैसा ही था, गीला, सड़ा हुआ, मिट्टी में सना हुआ। उसकी सफेद आंखें हम पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे चलकर आंगन के बीच में आ गया। वह बाबा के घेरे के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया। वह बाबा भैरवनाथ को घूर रहा था। बाबा भी उसे घूर रहे थे। तभी वह खबीस करण की आवाज में बोला, चला जा साधु, ये मेरा शिकार है, इनके बीच मत आ। बाबा भैरवनाथ जोर से हंसे। वह बोले, तू एक खबीस होकर मुझे डराएगा? तूने एक मासूम की देह पर कब्जा किया है। आज मैं तुझे इसी आग में भस्म कर दूंगा। यह कहकर बाबा ने अपनी मुट्ठी से भभूत उठाई और उस पर फूंक मारी, लेकिन भभूत उस तक पहुंचने से पहले ही हवा में राख हो गई। यह देखकर बाबा भैरवनाथ चौंक गए। अब वह खबीस हंस रहा था, वही ठंडी भयानक हंसी। उसने अपनी आवाज बदल दी, वही भारी डरावनी आवाज। वह बोला, तुझे क्या लगा साधु, मैं कोई छोटा मोटा भूत हूं? मैं काली घाटी का मालिक हूं। मैं इस जमीन का हिस्सा हूं। ये लोग मेरे घर आए थे। इन्होंने मेरे इलाके में पाप किया है। इस भानु ने अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया। यह सुनकर मैं कांपने लगा। बाबा भैरवनाथ फिर से चिल्लाए, चुप हो जा शैतान। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वातावरण में जैसे बिजली दौड़ गई। उस खबीस को तकलीफ होने लगी। वह चीखने लगा। वह अपने सिर को पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। हमें लगा कि बाबा जीत रहे हैं, लेकिन हम गलत थे। अचानक उस खबीस ने तड़पना बंद कर दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने बाबा की तरफ देखा और मुस्कुराया, और फिर जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। करण की वह देह, वह फटने लगी। उसका सीना, उसके हाथ, उसकी टांगें,
सब टूटने लगे और उसके अंदर से कोई और चीज बाहर निकलने लगी। वह करण नहीं था, वह एक बहुत ही भयानक साया था, काला धुआं जिसकी 2 लाल आंखें जल रही थीं। वह इतना विशाल था कि हमारी छत तक पहुंच गया था। वह अब करण का खबीस नहीं था, वह असली दुरात्मा थी। बाबा भैरवनाथ यह देखकर डर गए थे। उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। वह कांपते हुए बोले, ये तो वह नहीं है, ये तो। इससे पहले कि बाबा अपनी बात पूरी कर पाते, उस काले साये ने अपना एक हाथ, जो धुएं का बना था, आगे बढ़ाया और बाबा भैरवनाथ का गला पकड़ लिया। घेरा टूट गया था। बाबा हवा में उठ गए। वह छटपटाने लगे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह खबीस जोर जोर से हंस रहा था। उसने बाबा को हवा में ही उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। बाबा की खोपड़ी उसी कुंड की आग के पास टकराई और बाबा शांत हो गए। वह मर चुके थे। जब बाबा भैरवनाथ उस खबीस के हाथों मारे गए थे, उनकी लाश हमारे सामने उस घेरे के पास पड़ी थी। उनका खून बहकर कुंड की आग में जा रहा था। वह आग जो हमें बचाने के लिए जलाई गई थी, अब हमारे ही रक्षक के खून से बुझ रही थी। उस खून से एक अजीब सी भयंकर बदबू उठ रही थी, जैसे मांस के साथ कोई पुरानी सड़ी हुई लकड़ी जल रही हो। हम सब, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी पत्नी, हम सब उस खबीस को देख रहे थे, जो अब करण के रूप में नहीं था। वह एक विशाल काला साया बन गया था, जैसे किसी ने पूरे जंगल का अंधेरा एक जगह इकट्ठा कर दिया हो। वह साया इतना विशाल था कि हमारी छत तक पहुंच गया था। और उसकी 2 लाल आंखें, वह आंखें नहीं थीं, वह जलते हुए अंगारे थे जो उस अंधेरे में चमक रहे थे। यह देखकर हम सब जम गए थे। मेरी तो जैसे आवाज ही चली गई थी। बाबा भैरवनाथ, जो हमें बचाने आए थे, जो हमारी आखिरी उम्मीद थे, वह खुद मारे गए थे। उनकी लाश हमारे सामने पड़ी थी और वह काला साया, वह भयानक खबीस, वह अब भी वहीं खड़ा था। वह जोर जोर से हंस रहा था, वही ठंडी भयानक हंसी जो हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई 100 लोगों की चीखों को मिलाकर एक साथ बजा रहा हो। मेरे पिताजी कांप रहे थे। वह डर के मारे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वह अपनी धोती को कसकर पकड़े हुए थे। वह पीछे हटने लगे। वह दीवार से सट जाना चाहते थे। उन्हें लगा शायद दीवार उन्हें बचा लेगी। तभी उस खबीस की नजर मेरे पिताजी पर पड़ी। वह हंसा और अपनी उसी भारी डरावनी आवाज में बोला, कहाँ जा रहा है? तू ही तो इस सब की जड़ है। तेरे लालच ने ही मुझे बुलाया है। तेरे लालच ने ही इस घर के दरवाजे मेरे लिए खोले हैं। तूने ही अपने दोनों बेटों को मौत के मुंह में भेजा था। तुझे खजाना चाहिए था ना? पिताजी की घिघी बंद गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह बस हाथ जोड़ रहे थे। उनकी आंखें बाहर निकली पड़ रही थीं। यह कहकर उस साये ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ धुएं का बना था, लेकिन वह लंबा होता गया, जैसे कोई काला सांप रेंग रहा हो। वह हाथ आंगन को पार करता हुआ मेरे पिताजी तक नहीं पहुंच गया। पिताजी चीखना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली। उस धुएं वाले हाथ ने मेरे पिताजी का गला पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा लिया, जैसे वह कोई तिनका हो। पिताजी हवा में छटपटा रहे थे। उनके पैर हवा में हिल रहे थे। वह खबीस उन्हें घूर रहा था। वह बोला, तुझे खजाना चाहिए था। मैं तुझे वह खजाना दूंगा जो मौत से भी बदतर है। मैं तुझे वह दौलत दूंगा जो सिर्फ काली घाटी में मिलती है। यह कहकर उसने मेरे पिताजी को जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। एक बार उनकी खोपड़ी आंगन के पत्थर से टकराई। आवाज आई, खट। 2 बार उनकी कमर टूटने की आवाज आई, कड़। 3 बार, 4 बार। वह उन्हें तब तक पटकता रहा जब तक मेरे पिताजी की देह मांस का एक लोथड़ा नहीं बन गई। उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। मेरी मां यह देखकर चीखने लगी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। वह चिल्लाने लगी, छोड़ दो इन्हें, मेरे पति को छोड़ दो, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। उस खबीस ने पिताजी की बेजान देह को एक तरफ फेंक दिया। उनकी लाश बाबा भैरवनाथ की लाश के पास जाकर गिरी और वह साया मेरी मां की तरफ मुड़ा। वह बोला, तुझे अपने पति की बहुत चिंता है। तू भी तो बराबर की हिस्सेदार थी। जब यह अपने बेटों को मरने भेज रहा था, तब तूने क्यों नहीं रोका? तब तुझे भी उस खजाने का लालच था। मेरी मां रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, हमें जाने दो, यह सब इनकी गलती थी। वह खबीस हंसा, बोला, माफी? काली घाटी में माफी नहीं मिलती, वहां सिर्फ सजा मिलती है। यह कहकर वह साया मेरी मां की तरफ बढ़ा। मां डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। वह पीछे घिसटने लगी, लेकिन वह साया तो बस एक पल में उन तक पहुंच गया। उसने अपना पूरा काला धुआं मेरी मां के ऊपर फैला दिया।
जैसे एक काली चादर ने उन्हें ढक लिया हो। मेरी माँ की बस एक आखिरी चीख निकली, जो उस धुएं के अंदर ही घुट गई। हमें बस उनके हाथ पैर तड़पते हुए दिखे। वह धुआं मेरी माँ के शरीर में घुस रहा था, उनकी नाक से, उनके मुंह से, उनकी आंखों से। मेरी माँ का शरीर नीला पड़ने लगा था और फिर वह शांत हो गई। जब वह धुआं हटा तो मेरी माँ की लाश वहां पड़ी थी। उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनकी आंखें डर के मारे बाहर निकल आई थीं, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। वह मरी हुई होकर भी उस खबीस को ही घूर रही थी। मैं और मेरी पत्नी यह सब देखकर सुन्न पड़ गए थे। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। मेरे हाथ में मेरी बंदूक थी, लेकिन मैं उसे चलाना ही भूल गया था। मुझे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिसने बाबा भैरवनाथ को मार दिया, उसे मेरी यह दोनाली बंदूक क्या करेगी। अब वह खबीस, वह काला साया हमारी तरफ मुड़ा। वह मेरी पत्नी को और मुझे देख रहा था। मेरी पत्नी ने राजू को अपनी छाती से चिपका लिया था। राजू अब भी पत्थर जैसा था। वह खबीस धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा। आंगन में वह अपने पीछे खून और मिट्टी का निशान छोड़ता आ रहा था। मेरी पत्नी रोते हुए बोली, भानु, बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो। यह सुनकर जैसे मुझ में हिम्मत आ गई, मैंने अपनी दोनाली बंदूक उठाई और उस साए पर गोली चला दी। ढाइयम ढाइयम 2 गोलियां, लेकिन गोलियां उस धुएं के आर पार निकल गईं। उसे कुछ नहीं हुआ। वह फिर से हंसा। वह बोला, शिकारी, तू मुझे मारेगा, तेरी गोलियां तो मुझे छू भी नहीं सकती। आज तू देखेगा कि कर्मों का फल क्या होता है। तूने अपने भाई को खाई में छोड़ा था, आज मैं तेरे बेटे को तुझसे छीन लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर वह मेरी पत्नी की तरफ लपका। मेरी पत्नी ने राजू को बचाने के लिए उसे अपनी पीठ की तरफ कर लिया। उस खबीस ने अपना हाथ, जो अब करण के सड़े हुए हाथ जैसा दिख रहा था, वह मेरी पत्नी के सीने में घुसा दिया। आर पार मेरी पत्नी की आंखें फट गईं। उसके मुंह से बस एक हल्की सी आह निकली। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने मरते मरते भी राजू को नहीं छोड़ा था। राजू अब भी उसकी बेजान गोद में था। मैं चीख उठा, नहीं। मैं उस खबीस पर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने बंदूक को एक भाले की तरह उसकी तरफ फेंका, लेकिन उस साए ने मुझे एक झटके से दूर फेंक दिया। मैं दीवार से जाकर टकराया। मेरे सिर पर चोट लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह हंसा। वह बोला, नहीं भानु, तू नहीं मरेगा, तू जिएगा। तू यह सब देखने के लिए जिएगा। तू अपने पापों की सजा अपनी पूरी जिंदगी भुगतेगा। तेरा भाई तड़प कर मरा था, तेरा परिवार तड़प कर मरा है, और अब तेरा वंश। यह कहकर उसने मेरी पत्नी की बेजान गोद से मेरे बेटे राजू को उठा लिया। राजू, जो अब तक पत्थर का था, वह उस खबीस के हाथ में आते ही जोर जोर से चीखने लगा। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, पापा, पापा मुझे बचाओ। यह पहली बार था जब उस रात के बाद मेरे बेटे ने आवाज निकाली थी, और वह उसकी आखिरी आवाज थी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। मैं बस अपने बेटे को उस शैतान के हाथों में तड़पते हुए देख रहा था। वह खबीस राजू को लेकर उसी कोने की तरफ बढ़ा जहां से वह निकला था। वह बोला, इस खानदान का आखिरी वारिस आज मेरे साथ काली घाटी जाएगा। यह मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। यह मेरे भाई करण का बदला है। यह कहकर वह राजू को लेकर उस दीवार के अंदर समा गया। राजू की चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वह चीखें दीवार के अंदर से आती रहीं और फिर सब शांत हो गया। और मैं उस आंगन में अपने माँ, अपने बाप और अपनी पत्नी की लाशों के बीच बाबा भैरवनाथ की लाश के पास अकेला बैठा रहा। मैं जिंदा था, लेकिन मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरे कान में मेरे बेटे की आखिरी चीख गूंज रही थी, और उस खबीस की हंसी जो अब भी उस घर में गूंज रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी देर तक उस आंगन में अपनी माँ, अपने बाप और अपनी पत्नी की लाशों के बीच बैठा रहा। शायद 1 दिन या 2 दिन या शायद सदियां बीत गई थीं। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी आंखें बस उस कोने पर टिकी थीं जहां वह खबीस मेरे बेटे राजू को लेकर दीवार में समा गया था। मेरे कान बहरे हो गए थे। मुझे बस अपने बेटे की आखिरी चीख सुनाई दे रही थी, पापा मुझे बचाओ। मेरे आसपास मेरे अपनों की लाशें पड़ी थीं। खून सूख कर काला पड़ गया था। बाबा भैरवनाथ की देह वैसी ही पड़ी थी। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी पत्नी सब शांत थे और घर में एक भयानक सन्नाटा था। मैं जिंदा था, लेकिन मेरी रूह मर चुकी थी। उस खबीस ने मुझे सही सजा दी थी। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। ये सब देखने के लिए, ये सब सहने के लिए
मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। मैं बस एक जिंदा लाश बन गया था। शायद 2 दिन बाद गांव वालों को कुछ शक हुआ होगा। मेरे घर से कोई बाहर नहीं निकला था और शायद लाशों की बदबू, वह सड़ांध जो उस खबीस की थी और जो अब मेरे परिवार की लाशों से आ रही थी, वह बाहर जाने लगी थी। गांव के कुत्ते मेरे घर के बाहर आकर जोर जोर से रो रहे थे, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि अंदर मौत का नाच हुआ है। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके मेरा दरवाजा तोड़ने के लिए आए। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, भानु भानु, लेकिन मैं क्या जवाब देता। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। आखिरकार उन्होंने कुल्हाड़ियों से वह दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, घर के अंदर से वह भयानक बदबू और मौत की ठंडक बाहर निकली। जो लोग दरवाजे के पास खड़े थे, वह बदबू सूंघते ही पीछे हट गए। उन्होंने जब वह मंजर देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। आंगन में 4 लाशें पड़ी थीं, बाबा भैरवनाथ की, मेरे माँ बाप की और मेरी पत्नी की। चारों लाशें सड़ने लगी थीं और मैं उन लाशों के बीच जिंदा बैठा, बस दीवार को घूर रहा था। मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी, मेरी आंखें अंदर धंस गई थीं। गांव वाले मुझे पागल समझ रहे थे। वह घबरा कर मुझे बाहर खींच कर ले गए। उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूं और मैंने ही अपने पूरे परिवार को मार दिया है। लेकिन जब उन्होंने बाबा भैरवनाथ की जटाएं देखी और घर के अंदर का माहौल देखा, तो वह समझ गए कि यहाँ कोई बहुत बड़ी और बुरी चीज हुई थी। वह बुरी शक्ति जिसने हम पर हमला किया था, वह अभी भी उस घर में थी। मेरे घर को उसी वक्त बाहर से बंद कर दिया गया। गांव में दहशत फैल गई। वह खबीस मेरे परिवार को तो ले गया, लेकिन उसका साया अब पूरे गांव पर पड़ गया था। गांव वालों ने बताया कि उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के जानवर रात को अपने आप मर जाते, किसी को रात में छत पर वही भारी कदमों की आहट सुनाई देती जो मुझे सुनाई देती थी। गांव के बच्चे रात को डरकर जाग जाते और काली घाटी की तरफ इशारा करके रोने लगते। पूरा गांव उस खबीस के खौफ में जीने लगा था। उन्हें डर था कि जो मेरे परिवार के साथ हुआ, वह अब उनके साथ होगा। तब गांव के बड़े बूढ़ों ने फैसला किया कि अब कोई पहुंचा हुआ सिद्ध बाबा ही इस गांव को बचा सकता है। वे सब मिलकर पहाड़ों में और ऊपर एक सिद्ध महात्मा के पास गए, जो कभी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलते थे। वे उनके पैरों में गिर गए और उन्हें गांव की रक्षा करने के लिए बुलाया। वह सिद्ध बाबा, जिनकी आंखों में बहुत तेज था, वह गांव आने को राजी हो गए। जब वह गांव में आए तो वह सीधे मेरे पास आए। मैं उस वक्त गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उसी हालत में बैठा था। मुझे नहलाया गया था, लेकिन मैं फिर भी चुप था। बाबा ने मुझे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दया थी। वह बोले, भानु, तेरे कर्मों का फल बहुत भयानक मिला है। यह सुनकर मैं कई दिनों बाद रोने लगा। मैं उनके पैर पकड़कर रोने लगा। मैंने कहा, बाबा, मेरे बेटे को वापस ला दो। मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को ला दो। सिद्ध बाबा ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वह बोले, बेटा, जो चला गया वह अब वापस नहीं आ सकता। वह खबीसस, वह कोई मामूली शैतान नहीं है। वह इस धरती का हिस्सा है। वह लालच और पाप से पलता है। उसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है। और तेरे बेटे की आत्मा अब उसके साथ बंध गई है। तेरी सजा मौत से भी बड़ी है। तेरी सजा यही है कि तू जिंदा रहेगा। यह सुनकर मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सिद्ध बाबा ने गांव का शुद्धिकरण शुरू कर दिया था। उन्होंने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने मेरे घर को नहीं छुआ। उन्होंने गांव के बाहर काली घाटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनवाया। पूर्णमासी की रात बाबा ने हवन शुरू किया। हम सब गांव वाले वहीं बैठे थे। जैसे ही आधी रात हुई, काली घाटी की तरफ से वही भयानक चीखें और हंसी की आवाजें आने लगी। वह खबीस बाबा को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह कोई मामूली तांत्रिक नहीं है। जंगल से जानवरों के रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। लेकिन सिद्ध बाबा के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वह साया गांव की सीमा में घुस नहीं पाया। बाबा ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और हवन कुंड में अपनी उंगली से खून निकालकर डाल दिया। जैसे ही खून आग में गिरा, काली घाटी की दिशा से एक भयानक चीख आई, जैसे कोई बहुत तड़प रहा हो। वह चीख मेरे बेटे राजू की चीख जैसी थी। और फिर सब शांत हो गया। सिद्ध बाबा ने कहा, मैंने उस दुरात्मा को वापस काली घाटी में बांध दिया है। मैंने गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। वह अब कभी इस गांव में नहीं घुस पाएगा। लेकिन हम सब ने पूछा, लेकिन क्या बाबा? बाबा ने मेरे घर की तरफ देखा। वह बोले,
यह घर अब अपवित्र हो चुका है, इसमें कभी कोई नहीं रहेगा। इस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और वह खबीस, वह अभी भी उस घाटी में है, और भानु का बेटा भी। जब तक भानु जिंदा है वह अपने बेटे की आवाजें सुनता रहेगा। यही उसका प्रायश्चित है। यह कहकर सिद्ध बाबा वहां से चले गए। उन्होंने गांव का शुद्धिकरण कर दिया था। दोस्तों, आज इस बात को कई साल हो गए हैं। गांव में सब ठीक है। मेरे उस घर को गांव वालों ने ईंटों से चुनवा दिया है। मेरी माँ, बाप, पत्नी और बाबा भैरवनाथ की लाशों का अंतिम संस्कार गांव वालों ने उसी घर के आंगन में कर दिया था। मैं आज भी जिंदा हूं। मैं गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहता हूं। लोग मुझे पागल शिकारी कहते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं अपनी सजा काट रहा हूं। आज भी कभी कभी पूर्णमासी की रात को जब हवा तेज चलती है तो मुझे काली घाटी की तरफ से अपने बेटे राजू के रोने की आवाज सुनाई देती है। पापा, पापा मुझे बचाओ। और मैं बस रोता रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसे कभी नहीं बचा सकता। यह मेरा जीता हुआ नरक है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, संजय सिंह सूर्यवंशी भाई भारत से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, निहारिका जी ओडिशा से, ताना अनिया अरुणाचल प्रदेश से, अरविंद भाई राजकोट से, राकेश भाई कालरा पंजाब से, इफात अलीम भाई पाकिस्तान से, ऊषा अग्रवाल जी हैदराबाद से, विकास बागदी भाई भारत से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, कुका भाई ओडिशा से, राणु गिरी जी दुबई से, अवनीत जानवी और मानसी पंजाब से, सफीक भाई सऊदी अरब से, कारण सिंह भाई उत्तर प्रदेश से, कृष्णा भाई झारखंड से, रवि भाई जबलपुर से, सागौली भाई मोतिहारी से, प्रशांत सिंह भाई गाजीपुर से, कार्तिक भाई दिल्ली से, मोहम्मद इस्तेखर भाई यूएसए से, राजेंद्र सुरेंद्र भाई ओडिशा से, छोटू भाई पाकिस्तान से, हामिद उल्लाह भाई पाकिस्तान से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, कुसुम मिश्रा जी बिहार से, मोहम्मद कूदूश भाई दिल्ली से, विनोद कुमार भाई हरियाणा से, फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से, संतोष बरडेवा भाई कतर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई माथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघदिया से, रीना रूटिया जी मध्य प्रदेश से, इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, राकेश कलेरा भाई श्री गंगानगर राजस्थान से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जीनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सूजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, सादिक खान भाई सऊदी अरब से, संजीत कुमार भाई पंजाब से, राकेश फाजिल का भाई पंजाब से, धीरज हजोंग भाई असम से, मजीद भाई मालदीव से, राकेश कुमार जॉर्डन भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, मुकेश गुर्जर भाई राजस्थान से, परवीन कुमार सांचोर भाई राजस्थान से, विशाल गोंड भाई बलिया से, परवीन मौर्य भाई आजमगढ़ से, कारण कुमार भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, लता जी पुणे से, दानिश भाई दार्जिलिंग से, जयंत भाई महाराष्ट्र से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, कर्मा बरार भाई पंजाब से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, राजकुमार भाई रुद्रपुर से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, बाबू भाई मुंबई से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपिका जी कानपुर से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, विष्णु कुमार आरा से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, रोशन भाई दिल्ली से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, धर्मेंद्र अहिरवार भाई मध्य प्रदेश से, धर्मवीर ठाकुर भाई बिहार से, सुरजीत सिंह मोगा भाई पंजाब से, शाहरुख खान भाई ग्वालियर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, कौशलेंद्र भाई प्रयागराज से, राखी जी मिजोरम से, गोरखा भाई नेपाल से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा था जियाना,
अहमद हयाना आलिया हमदून और अहमद हमदून रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानोजी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर भाई शिकालगार से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।